हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर चैनल केमिस्ट्री फेवर। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर गुड। तो कार्बोनेट्स कंपाउंड्स चैप्टर हम पढ़ रहे हैं बेटा जी। इंट्रोडक्टरी पार्ट में हमने कार्बन की को टेट्रावैलेंसी यानी टेट्राकोवैलेंसी पे बात की थी और कार्बन कैटिनेशन प्रॉपर्टी शो करता है, अपने ही एटम्स के साथ लिंक करके लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स बनाता है, लंबी लंबी चेन्स बनाता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की कार्बन कार्बन चेन्स, वो भी पढ़ा था। आज हम बात करेंगे एलोट्रोपी की कि एलोट्रोपी क्या चीज होती है। सबसे पहले देखेंगे तो आर यू रेडी? ओके, लेट्स देखिए एलोट्रोपी क्या होता है। व्हाट इज एलोट्रोपी? एलोट्रोपी को समझेंगे। जब एक ही एलिमेंट, बेटा ध्यान से सुनना, जब एक ही एलिमेंट डिफरेंट फॉर्म्स में एग्जिस्ट करे तो कहा जाता है कि वो एलोट्रोपी की प्रॉपर्टी शो कर रहा है। तो एलोट्रोपी है क्या? बेसिकली एक प्रॉपर्टी है जिसमें कुछ एलिमेंट्स क्या करते हैं, अलग अलग फॉर्म्स में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, एक ही एलिमेंट अलग अलग फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है। तो पहले हम लिखेंगे प्रॉपर्टी कि प्रॉपर्टी है। ये क्या है बेटा? प्रॉपर्टी है। किसकी प्रॉपर्टी? प्रॉपर्टी ऑफ सम एलिमेंट्स। सारे नहीं शो करते, सम एलिमेंट्स। ध्यान से सुनेंगे। प्रॉपर्टी ऑफ सम एलिमेंट्स टू एग्जिस्ट in different forms, to exist in different forms, मतलब अलग अलग शक्ल सूरत में वो रहते हैं। एलिमेंट एक ही है, शक्ल सूरत अलग है। एग्जिस्टेंस ऑफ सेम एलिमेंट in two or more than two different forms, this property of elements is called as allotropy। समझ आ गया? अब सर ऐसा होता क्यों है, डिफरेंट फॉर्म्स आती क्यों है? तो मैं थोड़ा और इसको मॉडिफाई करके बताता हूं। पहले हम इतना समझ लें कि ये प्रॉपर्टी है कुछ एलिमेंट्स की इन डिफरेंट फॉर्म्स में एग्जिस्ट करने की। जैसे कार्बन है, कार्बन के एलोट्रोप्स हैं ग्रेफाइट एंड डायमंड एंड बकमिंस्टर फ्लोरीन। ठीक है, अब इस सारों में कार्बन ही है पर इनमें अरेंजमेंट अलग अलग है। किसका? कार्बन के एटम्स का। समझ रहे हैं? तो यहां पर भी डिफरेंट फॉर्म्स आ रही है। किसकी वजह से आ रही है? कि सेम एलिमेंट के एटम्स डिफरेंट मैनर में अरेंज होते हैं इन द सेम फिजिकल स्टेट। तो ये किसकी वजह से हुआ? देखो, तो डिफरेंट फॉर्म्स की एग्जिस्ट करेंगे वो, तो डिफरेंट फॉर्म्स आर कॉल्ड एज एलोट्रोप्स। डिफरेंट फॉर्म्स आर कॉल्ड एज एलोट्रोप्स। जैसे मैंने कहा कि कार्बन जो है वो ग्रेफाइट की फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है, वो डायमंड की फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है, वो बकमिंस्टर फ्लोरीन की फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है। ये सारे इसके क्या हुए? एलोट्रोप्स हुए। कार्बन क्या एग्जिबिट कर रहा है? एलोट्रोपी शो कर रहा है। कर रहा है नहीं कर रहा है? ठीक है, चलिए अब क्यों एलोट्रोप्स बनते हैं यहां पर मैं एक डालूंगा नोट, हैशटैग लगा दीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट। एलोट्रोपी होती ही क्यों है? बिकॉज एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, एक ही एलिमेंट के एटम्स जो हैं आर अरेंज्ड इन डिफरेंट मैनर, ठीक है, इन द सेम फिजिकल स्टेट। समझो इस बात को, वेरी इंपॉर्टेंट। इस जगह सबको डाउट था, इन द सेम फिजिकल स्टेट सर ये क्या लिख रहे हो? सबको डाउट आता है सर इन द सेम फिजिकल स्टेट ये क्या लिख रहे हो? तो एक बार फिर समझेंगे कि ये एलोट्रोप्स बने ही क्यों, अलग अलग फॉर्म्स में एलिमेंट एग्जिस्ट करता ही क्यों है? क्योंकि एक ही एलिमेंट के एटम्स अलग अलग तरीके से एक दूसरे से अटैच होते हैं डिफरेंट मैनर में, यानी स्ट्रक्चर अलग हो जाता है। जब स्ट्रक्चर अलग होता तो बात ही खत्म हो। स्ट्रक्चर ही दो चीजों का अलग है तो वो दोनों चीजें अलग कहलाती है केमिस्ट्री में। स्ट्रक्चर सेम होता तो एक ही चीज होती। अब कार्बन और डायमंड का स्ट्रक्चर एक ही होता तो दोनों के नाम भी एक ही होते। समझ गए मेरी बात? मैं कह रहा हूं कि एक ही एलिमेंट के जो एटम्स हैं वो अरेंज हो जाते हैं बच्चे डिफरेंट मैनर में इन द सेम फिजिकल स्टेट। जैसे ग्रेफाइट मान लो और डायमंड है, इन दोनों में कार्बन की अरेंजमेंट अलग अलग है, कार्बन के एटम्स की।
प्योर कार्बन है दोनों, कार्बन के एलिमेंट से बने हैं, लेकिन जो कार्बन के एलिमेंट के अंदर कार्बन के एटम्स हैं वो अलग अलग तरीके से अरेंज हो रखे हैं। तो ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर अलग हुआ, डायमंड का स्ट्रक्चर अलग हुआ। अब दोनों सॉलिड है, दोनों सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, कौन? ग्रेफाइट और डायमंड भी। इसीलिए लिखा गया कि एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट आर अरेंज्ड इन डिफरेंट मैनर इन द सेम फिजिकल स्टेट। एक ही फिजिकल स्टेट होगी, याद रखना। अब वो फिजिकल स्टेट सॉलिड भी हो सकती है, वो लिक्विड फॉर्म भी हो सकती है, वो गैसियस फॉर्म भी हो सकती है। चलिए, इतना क्लियर हो गया? एलोट्रॉपी समझ आ गया सर? बड़ा सिंपल है। एक ही एलिमेंट अलग अलग फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर जाए उसको एलोट्रॉपी कहते हैं, और जो अलग अलग फॉर्म्स आती हैं एक ही एलिमेंट की उनको क्या कहते हैं बेटा? एलोट्रॉप्स कहते हैं। चलिए, तो दो एलोट्रॉप हैं कार्बन के, दो एलोट्रॉप कार्बन के, मैं तीन कहूंगा, ठीक है? एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन कौन कौन से बच्चे बोलते चलेंगे, साथ साथ बात करेंगे। एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, कार्बन के एलोट्रॉप्स कौन कौन से बेटा जी? सर नंबर 1 लिख लीजिए, ग्रेफाइट। ओके, पहला कौन सा हो गया बेटा? ग्रेफाइट। दूसरा कौन सा हो गया? डायमंड। वेरी इजी, कुछ भी मुश्किल नहीं है, वेरी वेरी इजी। थर्ड वन इज सर बकमिंस्टर फ्लोरीन। बकमिंस्टर, ये मिंस्टर है, मिनिस्टर मत बोलिए भैया, बकमिंस्टर फ्लोरीन, ठीक है? इसके बारे में भी थोड़ा सा नोट करेंगे। ग्रेफाइट और डायमंड हमारे मेन फोकस पे है आज। चलिए ग्रेफाइट पे बात करते हैं। ओके बेटा, ग्रेफाइट क्या है? एक तो पता लग गया सर, अभी आपने बताया ग्रेफाइट एलोट्रॉप है किसका? कार्बन का। इसका स्ट्रक्चर क्या है? बनते ही अलग अलग स्ट्रक्चर से हैं। ग्रेफाइट और डायमंड का स्ट्रक्चर ही अलग अलग है, तभी तो वो एलोट्रॉप्स कहलाए कार्बन के। तो ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर क्या हो सकता है? देखो जरा ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर। ग्रेफाइट में इतना याद होगा बेटा, एक कार्बन कितने कार्बन के साथ अटैच होता है? 3 कार्बन के साथ। फर्स्ट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू अंडरस्टैंड and to memorize, you have to memorize this point. In graphite, 1 carbon is attached to 3 other carbon atoms. 1 carbon atom, hashtag लगाते चलिए फर्स्ट पॉइंट को। 1 carbon atom is attached to 3 other carbon atoms. Very important. कार्बन की वैलेंसी क्या है बेटा? सर 4। कितने बॉन्ड बना सकता है? सर 4। बनाने कितने चाहिए? 4 ऑक्टेट को पूरा करने के लिए। तो यहां पर कार्बन के ऑक्टेट तो पूरा हो नहीं रहा सर, क्योंकि वो अपने 3 ही इलेक्ट्रॉन यूज कर रहा है बॉन्ड फॉर्मेशन में। एक ये, एक ये, एक ये, तीसरा जो फोर्थ वन है, फोर्थ इलेक्ट्रॉन, वो तो लेफ्ट रह गया, वो तो खाली रह गया। तो जो खाली रह गया उसको यहां रख दो। इसको आप कहेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन। क्या कहेंगे बच्चे? फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन मतलब फ्री इसीलिए फ्री है कि इट कैन मूव एंड इट इज नॉट इन्वॉल्व इन द बॉन्ड फॉर्मेशन। बॉन्ड फॉर्मेशन में इसका कोई यूज ही नहीं हुआ, वहां से भी फ्री हो गया। और कभी अगर इसमें से करंट पास की जाए तो ये घूम भी सकता है, फ्लो भी करेगा, ठीक है? इसीलिए नाम पड़ गया फ्री इलेक्ट्रॉन बोलते हैं इसको। कंफ्यूज मत होना, फ्री इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? सर इलेक्ट्रॉन बोलो सीधा, फ्री इलेक्ट्रॉन। इट इज नॉट इन्वॉल्व इन बॉन्ड फॉर्मेशन। सो कार्बन, ग्रेफाइट में 1 कार्बन एटम इज अटैच्ड टू 3 अदर कार्बन एटम्स, ठीक है? इतना बात क्लियर हुआ? इसका लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है, लेयर्ड स्ट्रक्चर। अब इसको बड़े ध्यान से समझना, लेयर्ड स्ट्रक्चर क्या चीज हुई सर? बेटा जी लेयर्ड स्ट्रक्चर हो गया कि एक लेयर, फिर दूसरी लेयर, फिर तीसरी लेयर, ऐसे 1 लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर, 4 लेयर। सो इनफाइनाइट लेयर्स। किसकी? किसकी? कार्बन की। अब यूजुअली मैंने कहा ग्रेफाइट में क्या है, यूजुअली क्या, ग्रेफाइट में एक कार्बन 3 कार्बन के साथ ही अटैच होगा, तो ये क्या करेगा? हेक्सागोनल रिंग्स बनाएगा। हेक्सागोनल रिंग्स बनेंगी, हेक्सागोनल रिंग्स बनेगी, उनका लेयर स्ट्रक्चर होगा, उनकी रिंग्स हेक्सागोनल रिंग्स की लेयर्स बनेंगी, ठीक है? मैं ऑफ हेक्सागोनल रिंग्स लिख देता हूं कि जो हेक्सागोनल रिंग्स है ये किसकी है? कार्बन की है। एक कार्बन 3 के साथ अटैच, दूसरा कार्बन 3 के साथ अटैच, ठीक है? हेक्सागोनल रिंग्स बनेंगी। जब रिंग्स बनेंगी तो लेयर्स बनाएंगे, फिर दूसरी लेयर, फिर तीसरी लेयर, ठीक है? तो इस तरीके से मान लीजिए ऐसे में बना के बताता हूं, थोड़ा सा आइडिया मैं आपको यहां दूंगा। देखो यहां ऐसे है, ध्यान से देखिए, 1 कार्बन इज अटैच्ड टू 3 अदर कार्बन,
दिस वन कार्बन टू थ्री अदर कार्बन, देखिए ये ये हेक्सागोनल रिंग बन गई। उसी तरीके से बिल्कुल इसके आप नीचे आ जाए ऐसे, इन दिस सेम वे। यहां देखिए बच्चे, कुछ भी मुश्किल नहीं, ये देखिए, थोड़ा सा बनाने का प्रयास करेंगे आपसे बन जाएगा, बिल्कुल इजी। ठीक है, कहीं कोई गड़बड़ मत करें। ठीक है, तो यहां तक हम पहुंच गए सर। वेरी सॉरी, वेरी सॉरी। इसको ऐसा मत रखें, इसको यहां ले, सीधा यहां और यहां, यहां और यहां। इट शुड बी द स्ट्रक्चर। ठीक है, एक लेयर ऐसे, इसको ये तीन के साथ ये आगे, ये भी हेक्सागोनल रिंग बना सकती है, बनाएगी नहीं बनाएगी, ये देखो। तो ऐसे एक लेयर बन गई, वन लेयर। अब ये आगे भी जा सकते हैं, देखिए आगे यहां से भी बनेगा, यहां से, तो लेयर हेक्सागोनल रिंग्स बनेगी। तो एक लेयर ऐसे बनी, दूसरी लेयर भी बना दो, मानो ऐसे। देखते चले, बिल्कुल इजी है बच्चे, कुछ भी मुश्किल नहीं। देखो ये ठीक। सो दिस इज, ये रिंग्स आपस में क्या है, स्लिप ओवर कर सकती है लाइक दिस। ठीक, सो लेयर स्ट्रक्चर है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द ग्रेफाइट। लेयर स्ट्रक्चर है, एक लेयर, ये दूसरी लेयर आ गई, सेकंड लेयर। इन द सेम वे वी कैन फॉर्म थर्ड लेयर, फोर्थ लेयर, फिफ्थ लेयर। लेयर के ऊपर लेयर चढ़ी हुई है, तो इसीलिए लेयर स्ट्रक्चर कहा गया। क्या कहा गया बच्चे, लेयर स्ट्रक्चर, लेयर स्ट्रक्चर। ओके, अब ये 2D है, 2D स्ट्रक्चर होता है इसका। तो लेयर्स जब बनती है दो डायमेंशंस में बनती है, लेंथ यूज हो रहा है, विड्थ यूज हो रही है, थर्ड डायमेंशन कुछ भी नहीं है। तो 2D स्ट्रक्चर कहेंगे किसको, लेयर स्ट्रक्चर, ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर को लेयर स्ट्रक्चर है। तो इसमें बेसिक जो मैंने बताया वो यही है कि एक कार्बन तीन कार्बन के साथ अटैच होगा, इसको याद रखेंगे। और यहां क्या रहेगा बच्चे, फ्री इलेक्ट्रॉन। 2D स्लिपरी है, ये स्लिपरी होता है, वेरी स्लिपरी, स्लिपरी एंड सॉफ्ट भी लिख सकते हो। अब ये क्यों स्लिपरी सॉफ्ट है सर, इस लेयर स्ट्रक्चर की वजह से। बेटा ये लेयर स्ट्रक्चर की वजह से स्लिपरी और सॉफ्ट है। देखो आप पेंसिल से लिखते हो पेपर के ऊपर, तो हमारी पेंसिल के अंदर क्या है, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट का एक लेयर पेपर के ऊपर उतरा, फिर दूसरा उतरा, फिर तीसरा उतरा। पेंसिल का सिक्का खत्म तो होता है ना, होता है। कैसे खत्म होता है, एक लेयर पेपर के ऊपर उतरा, दूसरा उतरा, तीसरा उतरा, चौथा उतरा, और एक टाइम आगे पूरे की पूरा सिक्का खत्म, पूरी की पूरी पेंसिल खत्म। समझ रहे मेरी बात को। तो लेयर स्ट्रक्चर है, 2D स्ट्रक्चर है, ये याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है ग्रेफाइट। सर कैसे गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, अभी बात करेंगे इस पे। ये पूछा भी जा सकता है बच्चे, पेपर आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कैसे सर, क्योंकि इसमें जो इलेक्ट्रॉन है, लेकिन एक फ्री इलेक्ट्रॉन बचा है कि कार्बन जो है ग्रेफाइट के केस में, वो एक कार्बन तीन के कार्बन के साथ अटैच है। सर ये देखिए, तीन कार्बन के साथ अटैच है। जब तीन के साथ अटैच है तो एक इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन इन्वॉल्व नहीं है, पहले मैंने कह दिया। तो वो जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। बिकॉज करंट का मतलब क्या है, फ्लो ऑफ चार्ज स्पीशीज। इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, जब भी चार्ज पार्टिकल फ्लो करता है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। जब इसको हम इसमें से करंट पास करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन घूमेगा, फ्लो करेगा, और जब ये फ्लो करेगा तो करंट पैदा नहीं होगी, सारी करंट इसमें से पास करेगी। ओके चलिए, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो गया, स्लिपरी एंड सॉफ्ट हो गया, 2D स्ट्रक्चर हो गया, लेयर स्ट्रक्चर हो गया। इट कैन बी यूज्ड एज लुब्रिकेंट, लुब्रिकेंट के तौर पे भी इसको यूज किया जा सकता है। क्यों किया जा सकता है, पहले बोलते स्लिपरी एंड सॉफ्ट है। जब स्लिपरी एंड सॉफ्ट है तो लुब्रिकेंट के तौर पे इस्तेमाल कर दो, क्या दिक्कत है उसमें। ठीक है, जो लुब्रिकेंट क्या होता है, जहां कोरिजन हुआ है मेटल्स का, तो उस कोरिजन को हटाने के लिए हमें थोड़ा सा लुब्रिकेंट डालना पड़ता है ऑयल की फॉर्म में। तो देखते हो पंखा कई बार आवाज करना शुरू कर देता है, तो उसमें डालते हैं, ऑयली फॉर्म में लुब्रिकेंट डाला जाता है। तो इसको भी लुब्रिकेंट डालते हैं के तौर पे हम यूज कर सकते हैं ग्रेफाइट को। ओके वेरी गुड, आई होप यू हैव अंडरस्टैंड दिस। लेयर स्ट्रक्चर इतना याद रखेंगे, 2D स्ट्रक्चर है, एक कार्बन तीन कार्बन के साथ अटैच है, वेरी इंपॉर्टेंट। वन कार्बन इज अटैच्ड टू 3 अदर कार्बन एटम्स ग्रेफाइट।
वन कार्बन इज अटैच टू थ्री अदर कार्बन। डायमंड में कैसा होता है, डायमंड में देखो जरा, डायमंड की बात कर रहा हूं बेटा, देखो एक कार्बन अटैच टू एक कार्बन चार कार्बन के साथ अटैच होगा। डायमंड में एक कार्बन चार कार्बन के साथ अटैच होगा, इतना समझ जाओ। वन कार्बन इज अटैच टू फोर अदर कार्बन एटम्स। कोई भी इलेक्ट्रॉन बचा ही नहीं, चार इलेक्ट्रॉन इसके बैलेंस से चारों के चारों बॉन्ड फॉर्मेशन में यूज हो गए हुए। चलिए अब उसी तरीके से ये वाला आगे फिर चार के साथ, ये देखिए बढ़ाते जाइए स्ट्रक्चर को, देखिए ये कार्बन, ये वाला कार्बन देखिए आगे चार के साथ। तो इस तरीके से एक नेटवर्क स्ट्रक्चर बन रहा है। देखिए एक कार्बन चार के साथ अटैच, एक कार्बन चार कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा। मानो ये इसके साथ भी हो गया, ये इसके साथ भी हो गया, चार कार्बन के साथ। एक कार्बन चार के साथ अटैच, नेटवर्क बनेगा पूरा। सो नेटवर्क काइंड ऑफ स्ट्रक्चर है इसका। कैसा स्ट्रक्चर है बच्चे? नेटवर्क काइंड ऑफ स्ट्रक्चर, नेटवर्क स्ट्रक्चर है इसका। कैसा स्ट्रक्चर है? नेटवर्क स्ट्रक्चर है। वन कार्बन इज अटैच टू, वन कार्बन एटम इज अटैच टू, ये डायमंड की बात हो रही है बच्चा। एक कार्बन एटम कितने कार्बन के साथ अटैच टू? फोर अदर कार्बन एटम्स, फोर अदर कार्बन एटम्स। एक कार्बन एटम कितने के साथ? चार, एक दो तीन चार। देखो ये वाला कार्बन एटम चार के साथ, एक दो तीन चार, ये आगे चार के साथ, एक दो तीन, और यहां कर लो चार। ठीक है, ये देखो एक दो तीन चार। तो नेटवर्क काइंड ऑफ स्ट्रक्चर है बेटा, नेटवर्क काइंड ऑफ, नेटवर्क बना हुआ पूरा, नेटवर्क फैला हुआ है, ऐसे 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 नेटवर्क फैला हुआ, नेटवर्क फैल रहा है। नेटवर्क कैसे फैलता है? पूरा जाला जैसे बन रहा है ना। और कंपैक्ट अरेंजमेंट है, चारों के चारों कोवलेंट बॉन्ड्स हैं, इसीलिए हार्डेस्ट नोन सब्सटेंस भी है। ठीक है, वहां पर तो ग्रेफाइट के बेस में स्लिपरी क्यों था? वहां तो फोर्सेस बड़ी कम थी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बड़ा कम था, क्योंकि एक वैलेंसी खाली थी वहां कार्बन की, फ्री इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में, तो वो तो स्लिपरी होना ही था। यहां पर ऐसा नहीं है, वन कार्बन इज टू फोर अदर कार्बन एटम्स, और पूरा जाला का स्ट्रक्चर बना, नेटवर्क बना हुआ है। कार्बन के कोवलेंट बॉन्ड्स वहां पर हैं, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स हैं, तो हार्डेस्ट सब्सटेंस नोन हो जाता है। इसीलिए हार्डेस्ट सब्सटेंस नोन, हार्डेस्ट सब्सटेंस मतलब इससे सख्त कुछ भी नहीं, सबसे सख्त सब्सटेंस है हार्डेस्ट। हार्ड क्यों हार्ड है सर? सर इसमें एक कार्बन चार कार्बन के साथ अटैच है, और एक नेटवर्क स्ट्रक्चर है जिसमें सभी के सभी बॉन्ड्स जो है कोवलेंट बॉन्ड्स हैं, और वी नो दैट कि कोवलेंट बॉन्ड इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, इसीलिए ये हार्ड है। इतने सारे कोवलेंट बॉन्ड किसी में आ जाए, एक कोवलेंट बॉन्ड किसी कंपाउंड में होता है तो कितना स्ट्रॉन्ग होता है, तो इतने सारे अनलिमिटेड कोवलेंट बॉन्ड्स आ जाए किसी के अंदर तो वो कितना स्ट्रॉन्ग होगा, ये समझ सकते हैं। तो नेटवर्क स्ट्रक्चर है। समझ हार्ड सब्सटेंस, वो ग्रेफाइट क्या था, थोड़ा कंपेयर भी करेंगे। ग्रेफाइट क्या था? सॉफ्ट था, स्लिपरी था, ये हार्ड है। ग्रेफाइट में एक कार्बन तीन के साथ अटैच था, यहाँ एक कार्बन चार के साथ अटैच है। यहां पर कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं, नो फ्री इलेक्ट्रॉन, नो फ्री इलेक्ट्रॉन, यहां फ्री इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। कैसे होगा भाई फ्री इलेक्ट्रॉन? चारों के चारों यूज हो रहे हैं बॉन्डिंग में, चारों के चारों यूज हो रहे हैं बॉन्ड फॉर्मेशन में। समझ रहे मेरी बात को? तो नेटवर्क स्ट्रक्चर है, 3D स्ट्रक्चर है, क्योंकि नेटवर्क बना हुआ है, 3D स्ट्रक्चर है। अब देखिए यहां मैंने बनाया जरूर है इसको, ये रफ सा डायग्राम मैंने आपको स्ट्रक्चर दिया है। एक कार्बन, इसको ये देखें, ये बाहर की तरफ, यूजुअली ये वाला जो कार्बन है ये बाहर की तरफ निकला होता है, ये आपको कार्बन दिख रहा है, ये अंदर की तरफ होता है, टुवर्ड्स, एक आउटवर्ड्स होता है, एक इनवर्ड्स होता है। 3D स्ट्रक्चर है, लंबाई भी होती है इसमें, विड्थ भी होती है, लेंथ विड्थ और हाइट भी होती है, 3 डायमेंशन पे काम करता है। तो 3D स्ट्रक्चर रहता है इसका। पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है बच्चे, वो तो क्लियर कर दिया, अभी अभी लिखा गया। क्या लिखा? फ्री इलेक्ट्रॉन इसमें है ही नहीं, तो ये क्या है? पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हो नहीं हुआ कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए कोई चार्ज स्पीशीज चाहिए, नहीं चाहिए? चाहिए ना। ग्रेफाइट के अंदर था सर फ्री इलेक्ट्रॉन, तभी वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी था। डायमंड के अंदर तो है ही नहीं, मैंने लिख दिया नो फ्री इलेक्ट्रॉन। जब नो फ्री इलेक्ट्रॉन है तो नो इलेक्ट्रिसिटी, नो कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इतना याद रखेंगे। और ये किस पर्पस के लिए यूज होता है? कटिंग ऑफ मेटल्स के लिए याद रखेंगे, क्योंकि ये हार्डेस्ट सब्सटेंस है। कटिंग ऑफ मेटल्स,
So diamond can be used for cutting of metals. Can be used क्या? It is being used for cutting of metals. It is the hardest substance. तो समझ आ रही है एक पुअर कंडक्टर क्यों है इलेक्ट्रिसिटी का, एक गुड कंडक्टर क्यों है. ग्रेफाइट कैसे गुड कंडक्टर है, डायमंड कैसे पुअर कंडक्टर है, डायमंड इतना हार्ड क्यों होता है जबकि ग्रेफाइट सॉफ्ट क्यों होता है. तो सारी कहानी स्ट्रक्चर में थी, सारी कहानी स्ट्रक्चर में थी. स्ट्रक्चर अलग अलग थे, फॉर्म्स अलग अलग थी, बट ये भी सॉलिड है डायमंड और ग्रेफाइट भी सॉलिड है इन द सेम फिजिकल स्टेट. कार्बन के ही एटम्स अलग अलग जो है अलग अलग तरीके से एक दूसरे से अटैच हैं, तो एलोट्रॉप्स बन रहे हैं. एक और एलोट्रॉप होता है कार्बन का बच्चे, जिसको हम बोलते हैं बकमिंस्टर फ्लोरीन. वो बड़ा मिस्टीरियस सा है, अब इसके ऊपर और खोज हो रही है, उसके ऊपर तो अपडेट आते रहते हैं, बकमिंस्टर के ऊपर आएंगे और अपडेट. लेकिन इतना याद रखो ये 60 कार्बन का 60 कार्बन का एक छोटा सा नेटवर्क है. 60 कार्बन का एक छोटा सा नेटवर्क है जहां पर हेक्सागोनल और पेंटागोनल रिंग्स बनी रहती है. जैसे फुटबॉल है ना, फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर है. बकमिंस्टर फ्लोरीन का बकमिंस्टर फ्लोरीन, ठीक है. ये कार्बन 60 का स्ट्रक्चर है, मतलब कार्बन 60 में 60 कार्बन का एक छोटा सा गोला है फुटबॉल के तरीके का, और जिसके ऊपर क्या बना है, ऐसे फुटबॉल का गोला जैसा बना होता है ये, और पेंटागोनल और हेक्सागोनल रिंग रहती है. ये देखिए, ठीक है. इस तरीके की रिंग्स रहेंगी, अलग अलग रिंग्स रहती हैं इसके, ठीक है. सो पेंटागोनल फुटबॉल के तरीके का स्ट्रक्चर बेटा याद रखेंगे, ठीक है. और इसका रिजेंबलेंस फुटबॉल के तरीके का है, और बकमिंस्टर फ्लोरीन जो है 60 कार्बन का एक नेटवर्क है, ठीक है. गोला जैसे ऐसे रिंग्स बनी फुटबॉल के तरीके का, जैसे फुटबॉल होता है वैसे, तो इसके ऊपर रिंग्स होती हैं, हेक्सागोनल पेंटागोनल रिंग्स, हेक्सागोनल एंड पेंटागोनल रिंग्स. सो बकमिंस्टर फ्लोरीन के लिए आप इतना याद रखें कि 60 कार्बन का एक गुच्छा है, गोला है, और फुटबॉल की भांति है, फुटबॉल के जैसा है स्ट्रक्चर, जिसके ऊपर हेक्सागोनल और पेंटागोनल रिंग्स बनी है. रफ सा स्ट्रक्चर आपके सामने रखा है, यू कैन प्रॉपर्ली ट्राई इट. ओके, थैंक यू वेरी मच बेटा. आई होप कि आपने इसको समझा होगा. कार्बन और सॉरी डायमंड और ग्रेफाइट को आई होप कि आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा कि क्यों ग्रेफाइट अच्छा कंडक्टर है, क्यों डायमंड पुअर कंडक्टर है, उनके स्ट्रक्चर्स में डिफरेंसेस क्या हैं, उनकी प्रॉपर्टीज क्या हैं, उनको यूज कैसे किया जा सकता है. सो दिस वाज ऑल अबाउट ग्रेफाइट एंड डायमंड, देयर स्ट्रक्चर्स, हाउ दे कैन बी यूज्ड. तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बात करेंगे सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की. तब तक अपना ध्यान रखें और साथ साथ पढ़ते रहें. थैंक यू वेरी मच.